ways or strategies or you could say tips in order to improve spoken English. मुझे ये जो वर्ड है ना टिप्स बहुत बुरा लगता है, क्योंकि टिप्स ज़्यादातर हमारे मुल्क में उन चीज़ों को कहा जाता है जिनसे आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब करते हैं, कुछ अपने अपनी तरफ से लोगों ने बनाए होते हैं. पीपल हैव जस्ट मेड अप थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल बिलीव कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, जबकि वो असल में चीज़ practical नहीं होती. It is not something which can be worked out. Okay, now I would be talking about the 5 different ways. हाँ, और एक और चीज़ है कि कुछ लोग मेरे वीडियो के साथ एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. एक और चीज़ है, मेरे बाल जो है ना वेवी हैं, वो स्ट्रेट नहीं है. मैं देख रहा हूँ कमेंट, बालों को क्या है, शक्ल को क्या है. It's basically I don't understand what the problem is. So you guys basically have to understand what I'm trying to tell right now. And if you understand it, please work on it. If you don't understand it, मेरे अलावा 10,000 लोग और भी ये चीज़ें करवा रहे होंगे. Okay, let's start. I'm first of all going to talk about the 5 basic things on which you can work. 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम करने से अपनी स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कि जो आपकी बोलने की एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. I'll just give you a short overview of all these. Let's start with एक है listening, एक है reading, and then reading the subtitle. I'll elaborate on all these things and I'll then tell you about what people are normally doing. होता यह है कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी बंदे से बात करते हैं जिसने आपको वैसे भी नौकरी नहीं देनी थी, और वो आपको कह देता है कि आपकी इंग्लिश खराब थी जिसकी वजह से मैंने आपको नौकरी नहीं दी. आप कहते हैं मेरी तो जिंदगी बर्बाद, अब क्या होगा मेरे साथ. चलें स्पोकन इंग्लिश के किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं. जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट का अपना करिकुलम होता है. वो स्पोकन इंग्लिश के अंदर वो करवा रहे होंगे, टेंसेस करवा रहे होंगे, कभी कोई करेक्शन करा रहे होंगे, बेसिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, हर एक ही क्लास में सबको डाल के कहेंगे चलें ठीक है आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हो जाएंगी. अब आप कहेंगे कि मैं वर्ब्स सीखूं, मैं प्रेपोजिशन सीखूं, मैं कंजंक्शन सीखूं, मगर वो सारी चीज़ें सीखने के बाद भी ना आपकी जो एबिलिटी है ना बोलने की वो इम्प्रूव नहीं होगी. अब मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. आप अगर मेरे पास गाड़ी चलाने आए हैं और मैं आपको एक दिन कहता हूँ कि ये गाड़ी का टायर होता है, ये गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, ये इंडिकेटर होता है, ये लाइट होती है, ये बैक लाइट होती है, तो मैं पूरे टाइम आपको गाड़ी का स्ट्रक्चर सिखाता रहूं और मैं आपको ये ना बताऊं कि आपने गाड़ी चलानी कैसे. आप गाड़ी के हर चीज का नाम आ जाएगा मगर गाड़ी चलानी नहीं आएगी. हमारे साथ इस मुल्क में यही प्रॉब्लम है कि हम जब भी किसी स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और हाँ मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जब पैकेज में भी लोग आते हैं ना, फॉर इंस्टेंस उनको भी ये नहीं पता होता कि हम बेसिक इंग्लिश के लिए आए या स्पोकन इंग्लिश के लिए आए. कुछ लोगों को रूल्स अपने बेहतर करने होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने एडवांस्ड इंग्लिश के अंदर अपना दाखिला लेना है. तो ये शायद मेरी वजह से भी, मेरे इंस्टीट्यूट की वजह से भी कुछ लोगों को फील हुआ हो कि हाँ हम इधर गए थे, हमें कोई फायदा भी नहीं हुआ. बेसिकली जो आपकी जो स्पीकिंग है ना, इंग्लिश है, इंस्टीट्यूट आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना रूल्स और करेक्शन के ऊपर काम कराएगा. वो प्रोनाउंसिएशन भी बता देगा या वो चीजें भी बता देगा. बट द थिंग इज यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर जर्नी. जब तक आप उस जर्नी से खुद नहीं गुजरेंगे आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू इज दैट आप जितनी भी इंग्लिश के कोर्सेज करेंगे, जितने भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे, किसी वीडियो को आप देखेंगे इसके 2 मिलियन व्यूज हैं, आप कहेंगे आज ये वीडियो जरूर देखेंगे, 4 मिनट की है, अब तो इंग्लिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी. मगर जब आप स्टार्ट करेंगे उसको करना, देखेंगे, बंद करेंगे, आपकी इंग्लिश वहीं की वहीं. टेंसेज आप जिंदगी में 50 बार पढ़ चुके हैं, शायद आगे 50 बार और भी पढ़ें, मगर जब वो बोलने में आते हैं तो फिर वही मिस्टेक्स, द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग? या तो एक फ्लॉ है कि किसी को पता नहीं है कि क्या करना है, या फिर एक और चीज है कि कोई किसी को पता है वो बताना नहीं चाहते.
بیسکلی جو آپ اچھا میں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ آپ کا کہ آپ نے انگلش بولنی ہے اور آپ کے ساتھ ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں تو آپ انگلش کرنے لگ جاتے ہیں. مگر یہ بھی انوائرمنٹ اگر آپ باہر جاتے ہیں فار انسٹنس مجھے یاد ہے میں کینیڈا جب پڑھنے گیا تھا تو آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ آئی یوز ٹو اسپیک انگلش فار مور دین 20 اور 25 منٹس. ٹیچر بولتے ہیں بول دیتے ان سے 5-6 منٹ بولا, باقی میرے جتنے بھی دوست تھے وہ انڈینس تھے, وہ جو عراقی تھے ان کو بھی اردو سمجھ آ جاتی تھی کیونکہ پاکستانی انڈین کافی زیادہ تھے. امریکہ میں گیا میں مجھے آئی ریمبر دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ایون اسپیک انگلش فار 1 hour. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں جا کے سیکھ لیتے ہیں, ہاں آپ سیکھ لیتے ہیں اگر آپ کہ آپ ان کے ساتھ ان کی لائف سٹائل کے اندر انٹر ہو جائیں. اگر آپ کے وہی دوست ہوں یا آپ انہیں کی طرح کی موویز دیکھنے لگ جائیں وہ, تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ سیکھ لیں گے. وہاں پہ آپ کو اتنی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں افیکٹ ضرور ہوتا ہے, دیر از این افیکٹ, ایک افیکٹ آتا ہے کہ آپ کی کیونکہ سب کچھ ہر بندہ انگلش بول رہا ہوتا ہے. مگر ہم جب پاکستانی جاتے ہیں, اگر ہم فار انسٹنس میں کلب نہیں جاتا تھا, میں آئی ڈڈ ناٹ ڈرنک الکوہول, تو میری ان کے ساتھ دوستیاں بھی نہیں ہوتی تھی. تو میرے جو دوست تھے نا وہ ان کے ساتھ میں وہی اردو بول رہا تھا. تو بیسکلی وہ جو انوائرمنٹ ہے نا وہ آپ نے انڈیویجول کیپیسٹی میں بنانا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہنا کہ نہیں وہ باہر جاؤں گا تو مجھے ویسے ہی آ جائے گی. باہر جا کے بھی لوگ 25 سال سے رہ رہے ہیں ان کو نہیں آتی, وہ ضرورت بھی نہیں ہوتی. انگلش کی باہر ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ بھی ویسے نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اس کو انگلش آتی ہے, بڑا عقل مند ہوگا. وہ ہمیں کہتے ہیں انگلش سیکھ کے آؤ, اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ان کو آنے نہ دو, ورنہ وہ چائنیز پہ یہی ایگزام ڈال دیں تو چائنیز اور یہ سارے لوگ تو فیل ہو جائیں گے. So what I'm trying to tell you is that it is not important, but if it is important for you, you have to do it in the right way. Now let's start with the very first thing of reading. She was immediately suspicious. Did Sam tell you to follow me? It's cold out there and I'm not wearing a coat. You're used to Washington temperatures. He motioned for her to go in ahead of him. Let's go inside and talk in front of the fire. Definitely, I wasn't following you. She recognized the flicker of a stubbornness in his eyes. When Camerons didn't want to talk, they didn't. They were independent, tight-knit, and honest, but that didn't mean they played by the rules. Okay, so is he near somewhere? He gave her a grudging smile. It's not helping. Sam didn't take to teaching, by the way. One class was enough for him. The fire made Age's eyes seem darker. I heard about Alex Bruni. That's a hard one, Joe. Lauren and I enjoyed having him here. We weren't friends, but he loved being in Black Falls. I hate the thought that someone could have killed him. میں رینڈملی کچھ سینٹنسز بول رہا تھا. اگر آپ نے پریکٹیکلی اپنی اسپیکنگ کو امپروو کرنا ہے تو آپ نے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک دن کے اندر 15 منٹس سے 20 منٹس کے لیے ریڈنگ کرنا ہے, ریڈ آؤٹ الاؤڈ. جیسے میں بول رہا تھا ابھی, آپ نے ویسے ریڈنگ کرنا ہے. یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے. اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اسپیکنگ انگلش. Now the second thing is listening. آپ کی ٹی وی واچنگ ہیبٹس کیا ہیں؟ آپ ایک دن میں جب ٹی وی دیکھتے ہیں, اچھا اب میں اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ آپ نا وہ یو ایس پی لے کے آئے, میں آپ کو سیزنس دیکھتا ہوں. وہ سیزنس بھی کہتے ہیں میں دل ہی نہیں کیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں یا موویز یا سیزنز. میں کچھ لکھ بھی دوں گا جیسے فارگو ہے, you could talk about Prison Break, you could talk about Breaking Bad, آج کل وہ Game of Thrones بھی ہے. تو آپ بیسکلی یہ جو سیزنز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, یہ کوئی ہاں پہلے 1 2 3 ایپیسوڈ میں آپ کو مشکل ہوگا کہ آپ کہیں گے کیا مصیبت میں پھنس گئے ہیں, چلو دیکھتے ہیں ان پولیٹیشنز کو جو ایک دوسرے کی بےزتی کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہم ان کو دیکھتے کیوں ہیں. فار انسٹنس جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں,
وہ अरबपति, जो उनकी बातें करवा रहे हैं वो करोड़पति, और हम उनकी बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए बात कर रहे हैं. वो जो महंगाई होनी है वो होती है, जो चीज़ें होनी है वो होती हैं. खैर अभी अबाउट द इन्फ्लेशन, इस बार आई जस्ट टॉक अबाउट माई बिजनेस. पहली बार ये हुआ है कि आई एक्चुअली गॉट सिवियरली अफेक्टेड. अगर मैं फेसबुक या गूगल के ऊपर ऐड चलाता था, मतलब अगर $100 पर डॉलर था, तो वो जो है ना 146 या 140 पता नहीं कितने पे चलता है. तो वो उसकी वजह से ना बिजनेस बिल्कुल डाउन 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 डाउन. मगर क्या हुआ कि क्या मैं इनको देख रहा हूँ? क्यों देखूंगा मैं इनको? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस मी. they are going to do what they are supposed to do, but if we are actually having time. और मैं ये नहीं है कि मैं कोई अंग्रेजों के पीछे इतना लग गया हूँ. पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे हैं, जैसे था यकीन का सफर था. बट द थिंग इज, हम जो देख रहे हैं क्या उसका कोई हमें कोई फायदा है? जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या आपका नॉलेज बढ़ रहा है? क्योंकि जब कोई आपकी बात सुनता है, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, वो जो आपका नॉलेज है ना, बेसिकली that is the best language a person could have. Knowledgeable person. Now let's move on to the listening part. अच्छा, जो listening की मैं आपको बात बता रहा था वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में एक वर्ड भी इंग्लिश का ना बोलें, और आप रोज एवरी डे आप 1 hour, for 1 hour, if you're going to watch seasons, if for 1 hour you're going to watch seasons, आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी. इट्स बेसिकली लाइक अ फैक्ट्री. जो आप whatever you listen actually comes out in your speech. Whatever you read comes in your writing. So basically when you're going to start listening, you would actually have so much information and you would not actually understand how you got that information. Thank you, Mr. Asif. Mr. Asif has been promoting reading a lot. He's a very friend, and he has been trying a lot to encourage people to go towards reading. So his now what I'm trying to tell you guys is that जो आपकी listening होती है, आपने basically कभी ना कभी फंस जाना है. आप बहुत अमीर हो जाएंगे तो आप कहेंगे मैंने कनाडा की इमिग्रेशन लेनी है, चलें आइट्स देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. आपकी नौकरी चली जाएगी, चले मैं इमिग्रेशन के लिए चलते हैं, ये करते हैं. हम किसी ना किसी पॉइंट पे आके फंसते जरूर हैं, बट इफ वी इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल वी वुड नेवर बी स्टक. अब हर बंदे को पता भी नहीं होता कि वो कितनी लिसनिंग कर रहा होता है. आप सीजन देख रहे हैं. एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना Fargo is a very good season. Fargo, FARGO. एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो करता हूँ, मैंने तो जिंदगी में कभी कोई मूवी नहीं देखी कभी. मगर जब मैंने उनसे ज्यादा पूछा तो पता लगा कि वो क्रिकेट जो है ना 20 सालों से देख रहे थे. अब वो जो कमेंटेटर्स बात कर रहे होते हैं, अगर आप उनकी बात सुने तो आपकी बेसिकली लिसनिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है. वो लिसनिंग जो है ना वो आपकी स्पीकिंग के अंदर इफेक्ट करेगी. So basically what I'm trying to tell you is that ये टॉक शोज को खत्म करके आप अपने सीजन्स कर लें. हर फ्राइडे को टीचर पैकिंस में अवेलेबल होते हैं, पैकिंस गुलबर्ग में. अगर आपने अपने सीजन्स उनसे लेने हैं, वो आप अपने यूएसपी ले हैं, वो आपको दे देंगे. एक और चीज है, लोग पता नहीं कितने हजारों लाखों रुपए लगाते हैं चीजों पे. नेटफ्लिक्स 1500 हजार रुपए में you will have so much information, documentaries, movies, seasons. You would actually start improving. आप अपने टीवी वॉचिंग हैबिट्स को चेंज करें and you will see. हाँ, अब एक और भी चीज आती है. कुछ लोग कहेंगे कि हम तो टीवी देखते भी नहीं. वो पूरा टाइम फेसबुक पे आप टीवी देख रहे होते हैं, 2-2, 3-3 मिनट्स की वीडियोस. वो टीवी होता है. लाइक माय वाइफ एक्चुअली watches like 60 to 70 videos in a day. वो कहती मैंने तो कभी टीवी भी नहीं देखा. वो जरा ऐड करें तो 2 घंटे टीवी वो देखती. So what I'm trying to tell you is that we have actually started watching TV in shorter clips. आपने अपने टीवी वॉचिंग हैबिट्स को, इनको जो लोगों से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा,
सीजन्स की तरफ जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. You will actually start getting vocabulary. Okay, now the third thing is pronunciation. हम अगर किसी बंदे का नाम बोलते हैं तो हम बोलते हैं अब्बास को बुलाओ, अब्बास को बुलाओ. मगर अंग्रेज जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कॉल डेविड. आपने देखे ये जो वर्ड था ना अब्बास और दूसरा था डेविड, डेविड, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, हमारी जो उर्दू है वो इस तरीके से बनी है कि हम हमेशा उसी वर्ड के दो सिलेबल होते हैं, इसको कहते हैं हिस्से हैं वो वर्ड के. डेविड, डेविड, अब्बास, अब्बास. वो जो डेविड है ना, अंग्रेजों ने पहले हिस्से के ऊपर स्ट्रेस करना होता है. डेविड, 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 डेविड. हम बोलेंगे अकरम, अकरम को बुलाओ, वो कहेंगे अकरम. हम जब बोलेंगे तो हम उस चीज को बोलेंगे ब्रेकफास्ट किया था, वो बोलेंगे ब्रेकफास्ट किया था. डिड यू डू द ब्रेकफास्ट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आपकी जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है इंग्लिश का बोलने का, बेसिकली जो आपके अटरेंस है वो चेंज है उर्दू और इंग्लिश में. फिर जब तक आपको ये रूल्स का ही नहीं पता, जब तक आपको इन रूल्स का ही नहीं पता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रोनाउंस वर्ड्स को करेक्टली करेंगे. जैसे एक ही वर्ड मैं आपको बोलता हूं, he did the research, he did the research, research. ये नाउन है ना, अगर ये एज अ नाउन है तो मैंने उसके पहले हिस्से के ऊपर स्ट्रेस किया है रिसर्च. और अगर मैं कहूँ ना मैंने उस चीज पे रिसर्च की थी, आई डिड द रिसर्च ऑन दैट थिंग, एज अ वर्ब वो रिसर्च बन जाएगा और एज अ नाउन वो रिसर्च बनेगा. तो ये जो बेसिक रूल्स हैं इसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा. ये बहुत सिंपल है, दे आर वेरी सिंपल. मगर जब हम बोलना शुरू करते हैं, या तो हमारे स्कूल हमें नहीं बताते इस चीज के बारे में, या हमारे टीचर्स को खुद भी नहीं पता होता. हम कहते हैं चले तो लाइक स्टार्ट मेकिंग गेसेस, तुक्के मारते रहें, हो जाएगा ठीक. एक ही वर्ड को आप देखें कैसे वो प्रोनाउंस हो रहा है. रिसर्च, he did his research, research, और he did. अभी मैं बड़ी सिर्फ इस वजह से